हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा। आज 23 नवंबर है और हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ में। तो अपने देखते हैं आज का जो एडिटोरियल है वो हमारे लिए क्या खास लेके आया है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज है, आज इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ है, कुछ हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स की जो अदला बदली की जा रही है, उसको लेकर के जो रे ऑफ होप है उस पर आज का एडिटोरियल है। तो देखते हैं इसमें क्या नई वोकैब और शब्दावली मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना और दे दूं। जैसा कि आपको पता है, अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर सेंटर पर जो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके एसएससी जीडी के और सीजीएल के तो चल ही रहे हैं, हर सबका नया बैच आता है सीजीएल का, तो जीडी के ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। तो आप है जो अभी कुछ बच्चे है जो इलेक्शन का टाइम है, शादियों का सीजन है, तो घर गए हुए हैं, वो बच्चे भी जल्दी से जल्दी है जो 27 तारीख से जो नए क्लासेज हैं उसके अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि अपना जो नया बैच है वो मंडे से है जो फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आप मतदान के लिए या शादी का सीजन है, इधर उधर कहीं भी गए हुए हैं, तो तुरंत 26 तारीख की शाम तक वापस आ जाएं और अपनी क्लासेस को जो कंटिन्यू करें, समय न गवाएं, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में है जो जीडी का एग्जाम होने वाला है। तब तक आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू करते रहें और ये 2 दिन का जो समय है इससे ज्यादा समय आपको कहीं इधर उधर नहीं बिताना है। हाँ, राजस्थान के जो बच्चे हैं 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग करके ही आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जिस भी पार्टी को आपको सपोर्ट करना है करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खास है आज के एडिटोरियल में। तो ये 23 नवंबर का एडिटोरियल है, आपको द हिंदू के ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पे मिल जाएगा। इसमें अपने हमेशा की तरह वोकैबुलरी सीखेंगे, रीडिंग स्किल्स अपना इंप्रूव हो गई होगा। साथ ही साथ अपने इसमें देखो, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में बर्निंग टॉपिक्स क्या चल रहा है, अभी इजराइल हमास का फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, उसको लेकर के इंटरनेशनल परसेप्शन क्या है, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अब इनके जो भी कैपिटल है, इनसे रिलेटेड जो लीडरशिप है उनके या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, तो आपको वो दिमाग में रहेंगे। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट होगी। तो एक पक्ष दो काज है, तो यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो चलो अपने अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं आज की वोकैब को। ओके, पहला शब्द आ रहा है ग्लिमर ऑफ होप। फ्रेज है ए स्मॉल साइन, ए स्मॉल चांस, आशा की किरण। तो आपको कहीं भी विपरीत परिस्थितियों में कहीं कहीं कोई पॉजिटिव साइन नजर आए तो हम कहते हैं ग्लिमर ऑफ होप या रे ऑफ होप। So it's glimmer of hope that drilling machine is working well and NDRF will soon rescue the 41 workers in the tunnel। तो आपको पता ही है उत्तराखंड में एक जगह जहाँ टनल बन रही है वहां पर कुछ आफत आ गई और वो कुछ मजदूर वहां फंस गए हैं। तो 41 मजदूरों को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, उन्हें बचाने का कार्य कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर के। तो ये एक आशा की किरण है कि ड्रिलिंग मशीन है, ऑगर मशीन है, अच्छी तरह काम कर रही है और एनडीआरएफ शीघ्र ही 41 जो मजदूरों को, वर्कर्स को है जो टनल से बचा लेगा। डिसमेंटल, बिखेरना, तहस नहस करना, नष्ट कर देना। सो टू डिस्ट्रॉय द इंटीग्रिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, कोई भी चीज की काम की जो एकाग्रता है उसको खत्म कर देना, ये भी वर्ब है और ये फ्रेज है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेमोलिश करना, डिसमेंटल करना, ब्रिंग डाउन करना। तो डेमोलिश, डिसमेंटल तो मेन शब्द है ही है, तो ब्रिंग डाउन यानी गिरा देना, असेंबल करना या बिल्ड कर देना, बनाना, और एकत्रित कर देना, सुव्यवस्थित करना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो द मैकेनिक डिसमेंटल द इंजन टू रिपेयर इट। अब देखो, पहले मैकेनिक क्या करता है, इंजन को डिसमेंटल करता है, उसको बिखेरता है, उसके पार्ट्स अलग अलग करता है,
और फिर उसको वो वापस रीअसेंबल कर देता है। तो इंजन को पहले खोलता है, उसके पुर्जे अलग अलग करता है, तो डिसमेंटल कर दिया उसने, फिर उसको असेंबल कर दिया, बिल्ड कर दिया। तो ये इसका एंटोनिम वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड है वेंजफल। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वेंजफल इज रिवेंजफल, बदला या प्रतिशोध लेने वाला। यानी कि हमास ने अटैक किया, वो बहुत ही मैसेकर जिसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्या क्या बदले की कार्रवाई की, वेंजफुल और रिवेंजफुल एक्ट किया, तो वो विंडिक्टिव था, एवेंजिंग था, वो इतनी प्रतिशोधपूर्ण था बदले की भावना से कि वो भी कुछ कम नहीं है। सो बेनेवलेंट और फॉरगिविंग, माफ करने वाला। तो माफ करने वाला क्या हो गया, ये माफी देने वाला, इसका बेनेवलेंट या फॉरगिविंग, परोपकारी या माफ क्षमाशील। एंटोनिम हो जाएगा द रॉबरी वाज कमिटेड बाय ए वेंजफुल फॉर्मर एम्प्लॉय। तो जो डकैती है वो एक पूर्व कर्मचारी जो कि क्या था, बदले की भावना से ग्रस्त था, उस पूर्व कर्मचारी द्वारा ये डकैती की गई। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का अनलिश करना। ये अनलिश होता है वर्ब, खोल देना, टू ओपन, टू सडनली रिलीज अ वायलेंट फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अचानक ही आप ऐसी ताकत झोंक दें जिसे रोका ना जा सके। जैसे हमास ने जो एक टेररिस्ट अटैक अनलिश कर दिया इजराइल पर, जब इजराइल ने क्या कर दिया, उस पर मिलिट्री अटैक अनलिश कर दिया जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकते। अनजिप या अनपैक करना या ओपन करना। सो ओपन वायलेंटली, पैक और टाई वापस बिल्डअप करना, कंट्रोल करना, इसका एंटोनिम हो गया ही अनलिश्ड हिज फरी ऑन हर। वह उस पर एकदम से गुस्सा हो गया, तो उसने अपना सारा फर्री यानी एंगर है, क्रोध है, उस पर जाहिर कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सेल हो गया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अनलिश्ड। ओके, नेक्स्ट इज एपिडेमिक। ये तो शब्द आपको पता ही है, नाउन है, महामारी। जब जो बहुत बड़े एरिया के अंदर है कोई डिजीज अचानक से फैल जाए, a large number of people or animals suffering from the same disease at the same time, एक ही समय में एक ही बीमारी से लोग ग्रस्त हो जाए, that is epidemic। सो पेस्टिलेंस या प्लेग इसे अपने कह सकते हैं। अब आपको पता ही है फलस्तीन का जो क्षेत्र है गाजा पट्टी वाला, तो वहां पर क्या है, इतने सारे लगभग 12-13 हजार से ज्यादा लोगों को बनने का दावा किया जा रहा है, तो उनको ढंग से है जो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ एपिडेमिक का भी खतरा है, क्योंकि पानी की भी वहाँ कमी है, स्वच्छता, तो वहाँ रब्बल हो गया तो सब कुछ बर्बाद है। तो लिमिटेड और लोकल, जो बहुत ही सीमित हो, स्थानीय क्षेत्र में हो, तो वो इसका एंटोनिम हो गया। पेरेंट्स केयर अबाउट सेफ्टी एंड दे फील दैट बुलिंग हैज बीकम एन एपिडेमिक इन अवर स्कूल। आजकल पेरेंट्स बड़े चिंतित हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, और वे महसूस करते हैं कि बुलिंग है, बच्चों को परेशान करने की, जो एक दूसरे बच्चे को टीज करना है, परेशान करना है, वो एक एपिडेमिक बन चुका है हमारे स्कूलों में, यानी एक महामारी का रूप ले चुका है। बच्चों की स्कूलों में बुलिंग ज्यादा होती है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वन इज एलिजिंग। एलिजिंग बिना प्रमाण के आरोप लगाना। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे भारत में कई नेता ऐसे हैं जो दिन भर आरोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम ही ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान है। ऐसे लोग क्या करते हैं, एलिज करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। टू से दैट समबॉडी हैज डन समथिंग रॉन्ग बट विदाउट हैविंग एनी प्रूफ दैट दिस इज ट्रू, और वो बिना ऐसा प्रमाण के करते हैं। जब उनके खिलाफ कोई मानहानि का दावा करता है तो वो कोर्ट में हार जाते हैं। तो ऐसे आरोप लगाने वाले क्या हो गए, एलेजर हो गए, जो निराधार आरोप लगाते हैं। एसर्ट करना, क्लेम करना, दावा करना। डिनाई और टेक बैक, इनकार करना, इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया। और ये क्या हो गया, दावा करना, इसका सिनोनिम हो गया। ही alleged that the minister has accepted bribes। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। तो उसने ये दावा किया कि मंत्री महोदय ने क्या ली, रिश्वत ली, लेकिन ये क्या था, उसका आरोप था, एलेज था,
तो ये बिना सबूत वाले जो आरोप हैं ये हुए। अब चलो देखते हैं आज का एडिटोरियल द हिंदू से है। तो थैंक्स टू द हिंदू। ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण, ग्लिमर यानी रे ऑफ होप ऑन द इजराइल हमास डील, इजराइल हमास के बीच जो समझौता हुआ है, डील हुआ है, पैक्ट हुआ है। द पॉज इन वॉर आफ्टर हॉस्टेज रिलीज डील गिव्स पीस ए चांस। अब इसमें पॉज मिला है वार में। द पॉज इन वार, ट्रूस जिसे बोलते हैं, पॉज इन वार को बोलते हैं ट्रूस, TRUCE, ट्रूस। ट्रूस ने पीस ट्रीटी जिसमें बहुत ही छोटे समय के लिए सीज फायर किया जाता है, युद्ध विराम किया जाता है, कि हॉस्टेज रिलीज डील हुई है, जो बंदी लोग बनाए गए हैं उनको छोड़ने की जो डील हुई है, तो इसे एक शांति का अवसर मिला है। तो क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे इजराइल हमास? सो द इजराइल हमास डील टू रिलीज होस्टेजेस एंड पैलेस्टाइनियन प्रिजनर्स in return for a pause in fighting offers a much needed humanitarian relief to the 2.3 million people of the Gaza Strip who have been living in unspeakable misery since October 7. Yes. तो इजराइल हमास के अंदर जो डील हुई है, जिसके अंदर ये डील है कि जो होस्टेजेज हैं, जो हमास द्वारा 250 लोगों को जो बंदी बनाया गया है उनको छोड़ा जाएगा। बदले में इजराइल फलस्तीन के जो कैदी हैं, प्रिजनर हैं, जो इजराइल की जेलों में बंद है, तो उनको छोड़ा जाएगा। तो ये युद्ध के अंदर, इस लड़ाई के अंदर एक पॉज आएगा, थोड़ा सा विराम आएगा, थोड़ा सा उसमें विराम आएगा। ऑफर्स मच नीडेड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इसे बहुत ही बहुप्रतीक्षित मानवीय राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी उन 2.3 मिलियन यानी कि लगभग 23 लाख लोगों को जो कि गाजा स्ट्रिप के हैं। एंड हु हैव बीन, अब वो देखिए 23 लाख लोग, तो ये सब्जेक्ट है क्या, प्लूरल है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद जो वर्ब आई है ये भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो हु हैव बीन लिविंग इन अनस्पीकेबल मिजरी, जो कि इस तरह की मिजरी, दुखांतिका में रह रहे हैं, कष्टों में रह रहे हैं, जिनके बारे में बताया, बखान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बखान नहीं किया जाएगा। अनस्पीकेबल मिजरी कब से, सिंस October 7, फिक्स टाइम होता है तो वहां पर आपके एडवर्ब सिंस आती है। अकॉर्डिंग टू द डील, इस डील के अनुसार, क्लिंस्ड इन टॉक्स मीडिएटेड बाय कतर, ये डील उस बातचीत, वार्ता, नेगोशिएशन से हुई है जिसकी मीडिएशन, मध्यस्थता कतर द्वारा की गई है। मीडिएटेड यानी मध्यस्थता, तो ये जो मध्यस्थता है ये कतर द्वारा की गई है। हमास विल रिलीज 50 सिविलियन होस्टेजेस, हमास है जो 250 में से मात्र 50 नागरिक बंदियों को छोड़ेगा। वाइल इजराइल विल रिलीज 150 पैलेस्टीनियंस, इसके 3 गुना ज्यादा 150 पैलेस्टीनी को वो है जो जेलों से बंदियों को छोड़ेगा। बोथ साइड्स विल आल्सो हाल्ट, हाल्ट मींस स्टॉप, हाल्ट मींस स्टॉप, वो दोनों है जो फाइटिंग को रोकेंगे, हाल्ट करेंगे, रोकेंगे। आपने ये शब्द सुना होगा, जब ट्रेन आती हैं तो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनका हॉल्ट होता है लाइन देने के लिए, तो हॉल्ट यानी रोकना। फाइटिंग फॉर 4 days, तो ये फाइटिंग है वो 4 दिन के लिए जो हॉल्ट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, इजराइल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट, इजराइल की सरकार ने ये कथन कहा है कि, स्टेटमेंट दिया है कि हमास रिलीजेस मोर होस्टेजेस, अगर, इफ कंडीशनल है, सेंटेंस क्या है, कंडीशनल, यदि हमास बहुत ज्यादा होस्टेजेस को, बंदियों को छोड़ता है, द पॉज इन फाइटिंग कुड बी एक्सटेंडेड, तो ये जो युद्ध विराम है इसे बढ़ाया जा सकता है। अगर ये 50 से 100 लोगों को छोड़ता है तो ये हो सकता है 1 सप्ताह का कर दिया जाए। ऑफरिंग ए ग्लिमर ऑफ होप, इससे है एक आशा की किरण है, मिलती है। फॉर सिक्योरिंग ए मोर सस्टेन्ड सीज फायर, ताकि इसमें ज्यादा स्थायी सस्टेन्ड जो युद्ध विराम मिल सके। हमास कैप्चर्ड अबाउट 240 होस्टेजेस ड्यूरिंग इट्स October 7 क्रॉस बॉर्डर अटैक,
तो हमास ने जो क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था, इंसर्जन किया था, उसमें 240 से ज्यादा बंदी, लगभग 240 लोगों को कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया था इन इजराइल, एंड इन विच एटलीस्ट 1200 पीपल वर किल्ड। और इस इंसर्जन में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। व्हेन इजराइल लॉन्च्ड इट्स काउंटर अटैक, जब इजराइल ने अपना रिवेंज के अंदर अवेंजफुल जो अटैक किया था, इस काउंटर अटैक के अंदर दी सेम डे, उसी दिन, इट प्रॉमिस टू क्रश हमास, तो इसने वादा किया था कि वो हमास को क्रश कर देगा, कुचल देगा, क्रैक डाउन कर देगा, एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम गाजा फॉर गुड, और हमेशा के लिए, फॉर एवर, इस हमास के द्वारा जो गाजा स्ट्रिप से जो खतरा आ रहा है उसको एलिमिनेट कर देगा, नष्ट कर देगा, समूल नष्ट कर देगा, दूर कर देगा, जो सुरक्षा को जो उनको खतरा हो रहा है, एंड फ्री द होस्टेजेस, और इन बंदियों को फ्री करवा लेगा, स्वतंत्र करवा लेगा। इन द पास्ट 6 वीक्स, पिछले 6 सप्ताह में, इजराइल अटैक्स हैव टर्न गाजा इनटू ए ग्रेवयार्ड, इजराइल के जो हमले हैं उन्होंने गाजा को एक ग्रेवयार्ड, एक शमशान भूमि में बदल दिया है, किलिंग एटलीस्ट 13,000 पैलेस्टीनियंस, जिसमें 13,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम विमेन एंड चिल्ड्रन, और उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बट इजराइल साइमल्टेनियसली एट द वेरी सेम टाइम, उस साथ साथ, यानी हमला भी करता रहा और बैकडोर से इनडायरेक्ट बातचीत भी करता रहा। तो साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, एक ही समय में जब आप हमले कर रहे हो तो साथ ही साथ उसी समय, एट द वेरी सेम टाइम, बिगेन इनडायरेक्ट टॉक्स विद हमास, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष बातचीतें जो अप्रोक्ष रूप से हमास के साथ बातचीत बैकडोर चैनल से जारी रखी, सीकिंग टू फ्री होस्टेजेस, ताकि वो बंदियों को जो फ्री स्वतंत्र करवा सके, विच रिजल्टेड इन द करंट डील, और उसी का परिणाम है ये वर्तमान समझौता हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अमेरिका का और कतर का बहुत बड़ा रोल है, बट दिस इज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। व्हाट द पीपल ऑफ गाजा, जो गाजा के लोग हैं, हु हैव बीन बॉम्ब, जिन पर बमबारी की गई है, सेल्ड, जिन पर शेलिंग हुई है, डिस्प्लेस्ड, जो विस्थापित हुए हैं, एंड डिनाइड एसेंशियल सप्लाईज, और उन्हें आवश्यक आपूर्ति जैसे कि फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन्स, भोजन, ईंधन और दवाइयां इनकार कर दी गई है। इमीडिएटली वांट इज लास्टिंग सीज फायर, तो उन्हें तत्काल क्या चाहिए, इमीडिएटली वांट, उन्हें तत्काल चाहिए वो क्या, इज ए लास्टिंग सीज फायर, लास्टिंग मींस एवरलास्टिंग, जो हमेशा बना रहे, तो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें युद्ध विराम चाहिए। आम जनता को ये झगड़ा नहीं चाहिए। इजराइल इनिशियली रिफ्यूज टू हैव एनी टॉक्स विद हमास टेररिस्ट, शुरू के अंदर, इनिशियली इन द स्टार्टिंग, हमास के साथ इजराइल ने किसी भी तरह की जो बातचीत हमास टेररिस्ट के साथ में, हमास के आतंकियों के साथ में किसी तरह की बातचीत करने से रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया था, एंड प्रॉमिस टू डिसमेंटल द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, और वादा किया, प्रॉमिस किया कि ये इस इस्लामिस्ट मिलिटेंट होते हैं एक सैन्य गठबंधन संगठन, तो इस मिलिटेंट आतंकी ग्रुप को, जो कि इस्लामी आतंकी ग्रुप है, उसको डिसमेंटल कर देगा, वो नष्ट कर देगा। इजराइल्स एंगर वाज अंडरस्टैंडेबल, इजराइल का जो गुस्सा है वो समझने योग्य था, गिवन द ऑर्डर्स ऑफ अनलीस्ड बाय हमास, जो भयानक जो डर दिखाया, खतरा दिखाया गया था हमास द्वारा, जो शुरू किया गया था, उसको देखते हुए, क्योंकि अक्टूबर 7 का हमास का जो टेररिस्ट अटैक था, इसे हम कोई मिलिट्री अटैक नहीं कहेंगे, कोई इंडिपेंडेंट फाइटर्स का अटैक नहीं था, ये एक जस्ट टेररिस्ट अटैक था। बट इन इट्स रिस्पॉन्स, लेकिन इसके जवाब में, ए वेंजफुल, एक जो बदले की भावना से जो इजराइल ने की, ए वेंजफुल इजराइल इज कलेक्टिवली पनिशिंग द पीपल ऑफ गाजा। अब बदले की भावना से इजराइल क्या कर रहा है, सामूहिक रूप से गाजा की जो जनता है, लोग हैं, उनको सजा दे रहा है, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली। सेवरल इजरायली मिनिस्टर्स हैव इशूड ए डेंजरस एंड रिपग्नेंट स्टेटमेंट्स। अब कई इजराइल के मंत्रियों ने
बहुत ही खतरनाक और रिपग्नेंट, जिन्हें स्वीकारा नहीं जा सकता, बहुत ही डरावने उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। फ्रॉम न्यूक्लियर थ्रेट्स टू वेलकमिंग एपिडेमिक्स इन सादर्न गाजा, कि एक तो न्यूक्लियर अटैक परमाणु हमले की भी उन्होंने धमकी दी है, और ये भी कहा कि सदर्न गाजा में, दक्षिणी गाजा में अगर एपिडेमिक्स महामारी भी फैलती है तो उन्हें भी कोई चिंता नहीं है, वो उसका स्वागत करेंगे। तो वो जानबूझ करके इतनी ज्यादा क्रूरता कर रहा है। बट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ फाइटिंग, लेकिन 6 सप्ताह तक की जो लड़ाई है उसके बावजूद भी इजराइल इज फार फ्रॉम अचीविंग इट्स ओन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव। इजराइल अपने खुद के पहले से घोषित जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने से काफी दूर है। Which raises questions about the effectiveness of its military strategy। तो वो प्रश्न उठता है कि क्या इजराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, जो सैन्य जो रणनीति है, क्या वो इफेक्टिव है, प्रभावशीलता है उसकी, इस पर प्रश्न उठता है। सो इट्स टर्म्ड अल शिफा हॉस्पिटल, इट मींस इजराइल, इट स्टैंड्स फॉर इजराइल। इजराइल ने क्या किया, अल शिफा हॉस्पिटल को है जो टारगेट किया, उसको स्टॉर्म कर दिया, उस पर बमबारी की। गाजाज लार्जेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, जो गाजा की सबसे बड़ी जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा है, एलेजिंग, ये आरोप लगाते हुए, अब देखो एलेजिंग विदाउट एनी प्रूफ, एलेजिंग आरोप लगाते हुए दैट ए हमास कमांड सेंटर वाज लोकेटेड बीनीथ इट, कि इस अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास का है जो कमांड सेंटर है स्थित है, इसके नीचे, बीनीथ के नीचे, अंडरनीथ। मोर देन ए वीक सिंस, उस घटना के एक सप्ताह बाद, इजराइल इज येट टू प्रोड्यूस एनी क्रेडिबल एविडेंस टू बैक दिस क्लेम। इस क्लेम को, इस दावे को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए इजराइल अभी तक भी कोई क्रेडिबल, विश्वसनीय, रिलायबल एविडेंस यानी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। But the fact that Israel and Hamas have reached a deal, लेकिन ये तथ्य है कि इजराइल और हमास एक डील तक पहुंच गए हैं, it suggests that both sides are ready to engage with each other, क्योंकि दोनों पक्ष, इसे ये संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष है एक दूसरे से एंगेज करने में, बातचीत करने के अंदर सहमत हो गए हैं। इवन अमिड्स हाई डेसिबल प्रोपेगेंडा, बहुत ही हाई डेसिबल, जैसे हाई डेसिबल उच्च स्तर का जो शोर होता है उसे डेसिबल में होता है, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है, एक दूसरे के खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा है, उसके बीच भी ये बातचीत करने को तैयार हैं। एंड ब्लडी फाइटिंग, और खूनी संघर्ष के बीच में और इस प्रोपेगेंडा प्रचार के बीच में भी वो क्या है, बातचीत करने के लिए तैयार होगी, ये संकेत मिल रहा है। दे शुड बिल्ड ऑन द मोमेंटम जनरेटेड बाय द डील, तो उन्हें ये जो मोमेंटम बना है इसको बनाए रखना चाहिए। एंड एक्सटेंड द पॉज इनटू ए फुल फ्लैश सीज फायर, और इस छोटा सा जो विराम दिया है इसे कंप्लीट युद्ध विराम के अंदर, फुल फ्लैश्ड सीज फायर के अंदर बदल देना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू रिलीज ऑल द होस्टेजेस, यही एकमात्र तरीका है जिसे सभी बंदियों को बरी किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, रिलीज। प्रोवाइड लास्टिंग रिलीफ टू द पैलेस्टीनियंस, और यही फिलिस्तीनी लोगों को जो एक स्थायी राहत प्रदान करेगा। एंड काम स्पायरलिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया, और पश्चिमी एशिया में जो स्पायरलिंग टेंशन हो रही है, यानी जो टेंशन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रही है, उसको ये काम करेगा, शांत करेगा, यही एकमात्र तरीका है। तो इस मोमेंटम को बनाए रखा जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए, यही एडिटर्स चाहते हैं और हम सब भी यही चाहते हैं। आपको क्या फील होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इनकी डील आगे बढ़ेगी और सभी होस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा और जल्द ही हमें वहां सीज फायर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीस इज फ्रूटफुल फॉर ऑल, शांति ही सभी के लिए लाभदायक है। वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, हमारा जो G20 का जो इंडिया का जो दृष्टिकोण था वो यही था कि वन सन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, कि हम एक ही परिवार के हैं, तो वन फैमिली की तरह हमें रहना चाहिए। पृथ्वी एक हमारा घर है और पूरी मानवता इस पर एक परिवार है, तो हमारा फ्यूचर भी एक है, हमारी पृथ्वी भी एक है, तो हमारा परिवार भी एक है। उम्मीद करता हूँ इसी
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ हमें आने वाले समय में बहुत ही शांति देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल एक एडिटोरियल के साथ, तब तक आप ऑनलाइन हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।